ऑर्डर। ऑर्डर का सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को, किस वर्ड को किस क्रम में रखना है। तो सेंटेंस ऑर्डर सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंशन रखते हैं। एक्सटेंशन दोस्तों वो होता है जिसके यूज करके हम सेंटेंस को बड़ा बनाते हैं। उसमें उसके लिए हम काफ़ी चीज़ों का यूज करते हैं। मैनर, वर्ब एक्शन, जो वो वर्ब है जो काम हो रहा है उसके तरीका, कैसे काम हो रहा है, मैनर। उस पर प्लेस ऐड करते हैं, काम कहाँ पे हो रहा है, एक्शन कहाँ पे घटित हो रहा है। फिर उसके बाद टाइम को रखते हैं। तो दोस्तों ये इस क्रम को याद रखेंगे। अल्फ़ाबेट में भी एम पहले आता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद टी आता है। उसी तरह से सेंटेंस में भी पहले मैनर को रखेंगे, फिर प्लेस को रखेंगे, फिर टाइम को रखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास पानी लाओ। तो सबसे पहले इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, लाना। लाना एक्शन क्या हो रहा है, लाना। तो लाना का अंग्रेजी है ब्रिंग। सबसे पहले ब्रिंग को रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लाना है, पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें यहाँ एक्सटेंशन दोस्तों हमने नहीं जोड़ा है, फिर अगले सेंटेंस में जोड़ते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे स्कूल में अंग्रेजी ध्यान से पढ़ो। दोस्तों यहाँ पे इसको सेंटेंस को और अच्छी तरह से और काफ़ी बड़ा बना सकते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, हमें ऑर्डर आना चाहिए कि सेंटेंस में किस वर्ड को कहाँ रखना है, कहाँ प्लेस करना है, तो बहुत ईजी हो जाता है। और आपने इस चीज़ को सीख ही लिया भली बात ही। ऑर्डर देने के लिए हम वर्ब, वन, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन यूज करते हैं। और ऑर्डर में हमेशा दोस्तों सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट हम ऑर्डर जो देते हैं या तो सामने वाले को देते हैं, जहाँ पर यू सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है। जब मैं आदेश देता हूँ किसी को स्विच ऑफ करो, तो दोस्तों सामने जो बैठा है वो समझ जाता है कि मुझे आदेश दिया गया, वो जाता है स्विच बंद कर देता है। इस तरह दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे स्कूल में ध्यान से अंग्रेजी पढ़ो। यहाँ पे पढ़ना का अंग्रेजी वर्ब पढ़ना है, उसका अंग्रेजी है रीड। उसके बाद क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद कैसे पढ़ना है, मैनर। उसके बाद मैनर रखते हैं, तो मैनर कैसे पढ़ना है, ध्यान से, अटेंटिवली। कहाँ पढ़ना है, प्लेस, इन द स्कूल। कब पढ़ना है, 10 बजे सुबह, डेली, एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, डेली। दोस्तों जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा टाइम डिनोटिंग वर्ड या प्लेस डिनोटिंग वर्ड आए तो उसको रखने के लिए कुछ रूल है, उस रूल को बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा टाइम डिनोटिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे जो टाइम डिनोटिंग वर्ड होता है उसको सबसे पहले रखते हैं। उसके पहले ऐट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मतलब घड़ी के समय के पहले हमेशा ऐड करते हैं। एट 10 o'clock, एट 5 o'clock, एट 10 PM एक्सेट्रा। उसके बाद वाले जो टाइम डिनोटिंग वर्ड होंगे उसमें उसके जो मीनिंग जैसा आता है उसके अनुसार प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे बड़े टाइम डिनोटिंग वर्ड को रखेंगे। सेम रूल अप्लाई होता है प्लेस डिनोटिंग वर्ड के लिए भी। सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा प्लेस डिनोटिंग वर्ड आता है तो सबसे पहले सबसे छोटे स्थान को, उसके पहले ऐट यूज, सबसे छोटे स्थान के पहले ऐट यूज करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। उसके बाद उससे बड़े स्थान को, उसके बाद उससे बड़े को, और लास्ट में बड़े सबसे बड़े जो टाइम डिनोटिंग प्लेस डिनोटिंग वर्ड्स होंगे उनको प्लेस करेंगे। दोस्तों डेली आप 50 वर्ड्स हिंदी में लिखेंगे और उसका अंग्रेजी मीनिंग डिक्शनरी से या इंटरनेट के माध्यम से खोजेंगे, ढूंढेंगे, उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और 10 सेंटेंस ऑर्डर के आप अभी नोट करेंगे हिंदी में। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतें आएगी आपको। जब शुरू में तो आपको आसान लगेगा, बट काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां आप वर्ब नोट कर रहे हैं जिस नोटबुक को, उस नोटबुक को पलटिए, किसी भी एक वर्ब को उठाइए, उससे सेंटेंस बना लीजिए। दोस्तों इस तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द आप इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।